पहली बार नवनिर्वाचित सांसद से अपनी मांगों को लेकर मिल रहे हैं। आज प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, अपनी स्थानीय मांगों को लेकर, और इस पर विस्तार से बातचीत की गई तमाम बिंदुओं पर। साथियों, प्रतिनिधिमंडल की ओर से विकलांग अधिकार मंच का हिसार जिले का प्रधान कृष्ण गुरी जी, जिला उप प्रधान सहदेव सिहाग, सुबे सिंह लोहान, सह कोषाध्यक्ष मैडम मीनू सिंगला, जिला सेक्रेटरी संदीप कुमार और कमेटी सदस्य महावीर कुलेरी, मास्टर सतीश। साथियों, विकलांग अधिकार मंच ने जो महसूस किया कि हिसार क्षेत्र में इस समय जो जिला प्रशासन के हाथ में है और नवनिर्वाचित सांसद जयप्रकाश भी इनको आसानी से कर सकता है, बिना कांग्रेस की हरियाणा में सरकार होने के बाद भी। कुछ मांग राज्य स्तरीय हो सकती हैं जो इनके हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मांगें जो हमने पहले ही अपना ज्ञापन बना रहे थे, उस समय सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसी मांगें बनाएं जो इसके हाथ में भी हो और ये प्रशासन जल्द से जल्द इनके आदेश पे कर भी दे। तो उस रूप में हमने ये बातचीत आज उनके बीच में रखी है। बातचीत काफ़ी स्वार्थपूर्ण रही और हमारी बातों को बड़ी धैर्य के साथ सुना गया। बातचीत के बीच में अपनी बीच में प्रतिक्रिया भी दी गई और इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी मांगें थी जिनको लेकर आज विकलांग अधिकार मंच हिसार जिले का प्रतिनिधिमंडल हिसार के जो सांसद है जयप्रकाश जेपी से मिला। इनमें हमारे मुख्य तौर पर एक मांग जो है, साथियों, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। हिसार के सेक्टर 14 में सीनियर सिटीजन क्लब काफ़ी लंबे साल से यहाँ पर चल रहा था और अभी हरियाणा सरकार ने इसको वृद्धाश्रम में तब्दील करने के आदेश पारित कर दिए हैं, जितने भी हरियाणा के अंदर सीनियर सिटीजन क्लब बने हुए हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये जो वृद्धों के लिए आश्रम बनाए जा रहे हैं, इनके साथ विकलांगों को भी जोड़ा जाए, या ऐसा संभव नहीं है तो अलग से विकलांग आश्रम भी बनाए जाए। हम देखते हैं कि बहुत से बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशनों पर या अन्य पार्कों में विकलांग भीख मांगते हुए दाएं बाएं घूमते हुए फिरते हैं। उनका अपना कोई नहीं होता है, सिर्फ भीख मांगकर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसे जो जिनका कोई नहीं है उनको एक ये सहारा बनेगा, तो हमने इस सवाल को भी उठाया है। साथ में हमारा जो 2 नंबर का जो इसमें पॉइंट था कि सीनियर सिटीजन क्लब में हमारा साथी सहदेव पहले से यहाँ नौकरी कर रहा था 13-14 साल से, और अब सरकार ने उसको हटा दिया है ये कह के कि अब नए तरीके से भर्तियां की जाएंगी, अब आपकी सेवा समाप्त हो चुकी है। हमने इसके लिए काफ़ी लंबे आंदोलन भी किए और 9 महीने तक राज्य मंत्री जो कमल गुप्ता है वहाँ पर धरने पर बैठे रहे, हिसार के उपायुक्त कार्यालय पर धरने पर बैठे रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो हम चाहते थे कि इनके माध्यम से इसका समाधान हो, और ये डीसी साहब इसके चेयरमैन हैं और उन्हीं ने यहाँ पर लगाना है स्टाफ को भी, तो वो आदेश करे तो यहाँ इसको एडजस्ट किया जा सकता है, ये हमारा मानना भी है। तो इस मांग को भी हमने यहाँ पर रखा है कि एक विकलांग है, इतनी सेवा देने के बाद अब और नौकरी करने के काबिल उस रूप में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर अपनी सेवाएं लगातार दे सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अब ये बेरोज़गार आगे क्या कहाँ कोई काम धंधा भी नहीं मिलेगा इस उम्र के हिसाब से, और दूसरी बात विकलांग भी हो गया, तो दोनों चीज़ें देख के लोग
वैसे भी रोज़गार विकलांग को नहीं देंगे, लगभग ये देखने को हमें मिलता भी है। तो हमारी इस रिक्वेस्ट को भी वहाँ पर डाला गया है। तीसरा नंबर जो हमारा पॉइंट है वो रेड क्रॉस के स्कूलों में जो सीपी बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा करवाई जाए। हिसार के रेड क्रॉस में स्कूल विकलांगों के लिए चल रहा है और वहाँ पर ब्लाइंड भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर जो सीपी जो मंदबुद्धि के जो बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप हर रोज़ या उनको नहीं लेके आया जा सकता, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल है तो उनकी इस तरीके से यहाँ पर वो दाखिला करवा सकते हैं। कुछ फीस सरकार चाहे तो कर सकती है कि उनके कुछ माँ बाप देना चाहिए तो उस रूप में वहाँ मदद के तौर भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रावधान है कोई डोनेशन वैसे देना चाहता है तो रेड क्रॉस में वैसे दे भी सकता है। सरकार यहाँ पर फ्री व्यवस्था उस रूप में करे, ये हमारा मानना है कि सीपी जो बच्चे हैं खास करके बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरत की जो चीज़ें हैं एक हॉस्टल की पढ़ाने के साथ साथ वो यहाँ पर की जाए। और साथ में इसी के साथ जुड़ता हुआ जो सिविल हॉस्पिटल जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर थेरेपी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सीपी जैसे जो बच्चे हैं इनको यदि समय पर थेरेपी मिल जाए तो ये थोड़े सामान्य जीवन में भी आ सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, हमारे प्रैक्टिकल हमारे पास ऐसा केस भी है कि माँ के काफ़ी प्रयास से वो बच्चा अब नॉर्मल स्थिति में आने की पोजीशन में भी है, लगातार वो थेरेपी रेड क्रॉस से या अन्य जगह से देने पर। लेकिन यदि सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है तो प्राइवेट यदि थेरेपी करवाते हैं तो काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है और माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता, आखिर में उस बच्चे को उसी के हालात पे छोड़ देते हैं और वो बच्चा पूरी ज़िंदगी इस तरीके से परिवार पे एक बोझ बन के रह जाता है। तो हमारा मानना है कि जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं वहाँ पर थेरेपी की व्यवस्था की जाए, स्पेशल डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। और फिर हमारा जो कृत्रिम अंगों के लिए ब्लॉक स्तरों पर बहुउद्देशीय कैंप का आयोजन किया जाए। डीसी साहब ने आदेश जारी किए थे कि हम सभी ब्लॉकों में विकलांगों के लिए, कृत्रिम अंगों के लिए और अन्य जो सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं उनके बहुउद्देशीय कैंप लगाएंगे। लेकिन रेड क्रॉस में एक बार लगा के बाकी ब्लॉकों में सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो कैंपों के माध्यम से जो आवेदन किए गए थे और बोल दिया कि अब इनका कुछ नहीं होगा, अब दोबारा सरकार आवेदन लेगी। तो इसका मतलब कैंप लगाने का मतलब क्या है? जो रेड क्रॉस में कैंप लगाए गए थे और हम चाहते हैं कि सभी ब्लॉकों में ये कैंप लगे और जल्द से जल्द जो सामान है जो अब बकाया बचा हुआ है वो दिया जाए और आगे और फार्म भरे जाएं, ये हमारा मानना है। रेड क्रॉस में कृत्रिम अंगों के लिए भरे गए आवेदकों को कृत्रिम अंग जल्द उपलब्ध करवाए जाएं, ये भी हमारी इस साथ में मांग है। फिलहाल तो 14.5 लाख और अभी तो नए आंकड़े जो सर्वे फिलहाल उसमें है, लेकिन उनकी जो विकलांग हैं उनको कभी बातचीत करा था और जो मूलभूत जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वो भी उनके लगातार वंचित लगे। हम काफ़ी लंबे समय से सरकार पर यहाँ संघर्ष कराया है, छोटी छोटी जरूरतों के लिए हम लड़ते रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ है जो रोड को होने का बाद भी हमारी हालत हुई, लेकिन मांग इतनी बड़ी नहीं है कि हमारी हो नहीं सकती। जिला प्रशासन तक हमारी मांग है आज मास्टर जी तो बड़ी बात नहीं है। कम से कम आज हम आपके पास है हिसार की जो जिला स्तरीय जो मांग है जो जिला प्रशासन का अंडर में है उन तक संबंधित आपके पास आए और आप उम्मीद लेकर आए क्या? एक तो ये है सर, सरकार ने सीनियर सिटीजन क्लब खोल रखे हैं पूरे जिले में अलग अलग जिले और हिसार में भी सेक्टर 14 में सीनियर सिटीजन क्लब है, लेकिन सरकार ने अब इन क्लबों को वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया है और इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी छुट्टी कर दी है। और अब हमारा इसमें ये मानना है कि जो सीनियर सिटीजन क्लब खोले हैं इसमें वृद्धाश्रम के साथ विकलांग आश्रम भी खोल दिया जा रहा है। भाई विकलांग बहुत से हैं जो भीख मांगते आते हैं जिनका कोई भी नहीं है सारा, तो उनकी ज़्यादा जरूर साथ दीजिएगा उनकी एक आश्रम का तौर पर, तो इसको दोनों में कन्वर्ट भी किया जा सका है या फिर प्रशासन चाहो तो इनका अलग से भी कोई आश्रम खोला जा सका है जिला स्तर पर। एक तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो इस हो सका है इसके साथ भी अटैचमेंट करके भी डीसी साहब के आदेश पर, दूसरा इसका चेयरमैन भी डीसी साहब है, जो कमेटी बनी हुई है। दूसरी बात इसके अंदर जो काम करने गए थे हमारे बीच में
सहदेव से आ गए, ये दुर्जनपुर से ही है। 13-14 साल से डीसी पे थोड़ा काम करने लगे थे सीनियर सिटीजन क्लब में। लेकिन अब ये कह दिया कि अब इसको वृद्धाश्रम में बदल दिया, तू तेरा घर आ जा। अब इसकी उम्र लेकर ली और तो कोई नौकरी कर नहीं सकता। लेकिन अब ये कहाँ जावे, 18 महीने इसकी सैलरी नहीं मिली और इसमें लेके भी हम कमल गुप्ता की कोठी पर 9 महीने लगातार बैठ रहे। कमल गुप्ता ने स्पष्ट कह दिया नौकरी को नहीं मिला। तो ये तो नए तरीके से भर्ती होगी, नए तरीके से काम होंगे, जबकि ये भी इसका भविष्य का मामला है। इसी का मतलब जो इसके अंदर जो वृद्धाश्रम में जो लागेंगे वो उनको भी लगा सका है, तो 6 महीने होने का नाता है। बट पहले डे जो इसमें लग रहे थे उसके साथ इनको भी कन्वर्ट करता है। 13 साल तो सर्विस दी है उसी क्लब में जो अब वृद्धाश्रम में बदल गया है, तो इसको उस तरीके से भी लगाया जा सकता है। तो हमें इसकी शिकायत कर दिया है ताकि ये मामला काफ़ी लंबा समय डीसीए का हटका मामला है। दूसरा है सर, रेड क्रॉस में जो बच्चे हैं, जो सिटी के जो बच्चे, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, उसके ऊपर मैडम काफ़ी मार है। बीच में इसका लड़का खुद भी मंदबुद्धि बच्चा है और हम इसके ऊपर स्पेशल काम भी करना करें यहाँ। तो मैडम जी इसके ऊपर विस्तार पूरी बातचीत होगा। रेड क्रॉस का संबंधित मामला है हमारा। सर सिटी साइड में बहुत सारे बच्चे घूमने की, चलने की, दिमाग की, तो सबको नॉलेज नहीं थी। तो अपने सिटी में है उनको तो मुझे पता नहीं, तो ब्लॉक लेवल पर या गाँव में उनको पता नहीं है, तो वो एक डेली अप डाउन नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट में आके। तो उनके लिए अगर मुश्किल पैदा हो जाए ना, तो वो अपने लायक हो सकते हैं। जैसे आप लोगों के आसपास में देखा है और भी बिस्तर कर रहा है या थोड़ा थोड़ा चल पड़ा है, कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल बेड पे आ गया है। और उनको टाइम टू टाइम उनके हिसाब से थेरेपी मिल जाए ना, तो वो अपने लायक हो सकते हैं, माँ बाप को बोझ नहीं बनेगा। हम चाह रहे हैं कि जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये तो आप जल्दी में आएंगे मेरे पास, क्योंकि जो पिछले जो काफ़ी कर्तरी मांगों के लिए जो आवेदन आ चुके हैं अभी तक उनको मिला नहीं है। जब हम बात करते हैं तो वो बजट का एक हवाला दे देते हैं कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर गंभीरता के साथ तमाम रेड क्रॉसों में बजट की व्यवस्था करवाए और जल्द से जल्द ये कर्तरी मांग विकलांगों को बांटे जाएँ। साथ ही नारनौंद के अंदर एसडीएम कार्यालय है, वहाँ पर 2-3 मंजिल कार्यालय बना हुआ है और विकलांगों के लिए आने जाने में, ऊपर जाने में बड़ी परेशानियां आ रही है। तो हमारा ये भी कहना है कि वहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था की जाए ताकि विकलांग को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो ये भी हमने साथ में मांग की है। तो कुल मिला के हमारी ये जो 7 मांगें थी, इन मांगों को लेकर आज हमने हमारे जो हिसार के माननीय जयप्रकाश जेपी जी हैं उनको हमें अपना ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने एक आश्वासन भी हमारे को दिया है कि आप एक जो उम्मीद लेके मेरे पास आए हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी इन मांगों को मैं जल्द से जल्द हल करवाऊं। कोशिश करूंगा कि ये जो आश्रम वाला जो मामला है ऐसी व्यवस्था हो। और इसके लिए हम इससे पहले कुछ दिन पहले डीसी साहब से भी मिले थे और डीसी साहब के पास भी हमने ये सुझाव डाला था। तो डीसी साहब ने भी बिल्कुल इसको कहा कि वाकई में उनके साथ ही क्यों बुज़ुर्गों के से अलग भी विकलांगों का आश्रम हो जाए, तो क्या आपको क्या दिक्कत है। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, यदि स्पेशल ऐसा होता है तो हम स्वागत करते हैं सरकार का, प्रशासन का, तो ऐसी व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा कि अब जल्द ये विकलांगों के लिए एक हफ्ते के अंदर मीटिंग करवाई जाएगी और उसमें ये जो आपके जो तमाम जो मुद्दे आप लोगों ने यहाँ पर उठाए हैं ज्ञापन के माध्यम से, हम उन बिंदुओं पर वहाँ पर चर्चा करेंगे, कुछ डेट वगैरह उसके अंदर आपके लिए रखेंगे। तो अब देखते हैं कि जिला प्रशासन कब हमारे को विकलांग अधिकार मंच का प्रतिनिधिमंडल को वहाँ पर बुलाता है बातचीत के लिए, और जयप्रकाश जेपी जी को जो हमने ज्ञापन दिया है तो इसको कितना प्रशासन गंभीरता के साथ लेता है। इन तमाम चीज़ों का हमने जो प्रयास किया है और हम एक उम्मीद के साथ जो नए सांसद के पास गए हैं तो एक ऊर्जा के साथ हमने भी लग रहा है कि हमारे जिस तरीके से बात सुनी गई है तो उस पर हम कुछ ज़्यादा संज्ञान लेंगे। बाकी समय बताएगा कि कितना कुछ वो कर पाएंगे। तो साथियों, दूसरी बात ये है कि विकलांग अधिकार मंच अब लगातार अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर और अलग अलग अपने ब्लॉकों के अंदर अपने साथियों को चिन्हित कर रहा है कि जो उनको समस्याएं आ रही हैं, फिर भी किसी विकलांग साथियों को किसी प्रकार की भी कोई समस्या आ रही है तो विकलांग अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं से आप संपर्क कर सकते हैं। वो तमाम ब्लॉकों के अंदर कमेटियां बनी हुई हैं और गाँव के अंदर भी काफ़ी गाँव के अंदर भी इकाइयाँ बनी हुई हैं। तो वहाँ के प्रधानों से भी बातचीत करके भी वो विकलांग अधिकार मंच के पास अपनी समस्याएं ज़रूर नोट करवाएं। हम प्रयास करेंगे कि प्रशासन के पास आपकी मांग को उठा के उनका जल्द से जल्द कोई समाधान किया जाए और